कथा त्रिशूल का रहस्य और छायालोक का द्वार। एक प्राचीन और रहस्यमय वन में, जहां सदियों पुराने पेड़ आसमान को छूते थे और जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी, बसा हुआ था एक छोटा सा गांव, अंधकारपुर। अंधकारपुर के लोग शांत और रहस्यमयी थे, जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए थे। उनकी कहानियों में एक ऐसा त्रिशूल का जिक्र था, जो गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर में स्थापित था। कहा जाता था कि इस त्रिशूल में अपार शक्तियां निहित थीं और वह छायालोक का द्वार था। एक युवा और साहसी लड़की, विशाखा, अंधकारपुर में पली बड़ी थी। वह हमेशा से त्रिशूल के रहस्य के बारे में जानने को उत्सुक रहती थी। उसके गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया था कि एक समय था जब त्रिशूल का उपयोग छायालोक के साथ संवाद करने के लिए किया जाता था, लेकिन उस समय के बाद से उसे हमेशा के लिए सील कर दिया गया। कहा जाता था कि छायालोक में अंधेरी आत्माएं और शक्तियां थीं, जिनसे बचना चाहिए। एक रात गांव में असामान्य घटनाएं होने लगीं। हवा में अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी और छायाएं जीवित दिख रही थीं। लोगों के घरों के दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और बंद हो रहे थे। विशाखा ने देखा कि त्रिशूल से हल्की नीली रोशनी निकल रही है, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। विशाखा ने अपने सबसे अच्छे दोस्त अर्जुन, जो गांव के सबसे कुशल योद्धाओं में से एक था, को बुलाया। दोनों ने मिलकर त्रिशूल के रहस्य को उजागर करने का फैसला किया। वे मंदिर के अंदर गए और देखा कि त्रिशूल अब जमीन से ऊपर उठ रहा है और उसके चारों ओर एक भंवर बन रहा है। एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई दूसरे लोक से संवाद करने की कोशिश कर रहा हो। विशाखा और अर्जुन को पता चला कि एक प्राचीन जादूगर, जिसका नाम कालकेतु था, छायालोक से वापस आने की कोशिश कर रहा था। कालकेतु ने ही अतीत में त्रिशूल को सील कर दिया था और अब वह उसे फिर से खोलकर दुनिया पर राज करना चाहता था। कालकेतु ने अंधकारपुर के लोगों को अपने नियंत्रण में करना शुरू कर दिया और वे उसकी कठपुतली बनते जा रहे थे। विशाखा और अर्जुन को कालकेतु को रोकना था। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी, जिन्होंने उन्हें त्रिशूल को फिर से सील करने का तरीका बताया। उन्होंने बताया कि त्रिशूल को सील करने के लिए उन्हें छायालोक में प्रवेश करना होगा और कालकेतु को हराना होगा। विशाखा और अर्जुन ने एक खतरनाक यात्रा शुरू की। वे छायालोक के द्वार में प्रवेश कर गए, जहां चारों ओर अंधेरा और डर था। उन्होंने देखा कि कालकेतु छायालोक की शक्तियों को इकट्ठा कर रहा था और उसे रोकने के लिए उनके पास बहुत कम समय था। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें भयानक राक्षस और कालकेतु के वफादार सेवक शामिल थे। आखिरकार वे कालकेतु के कक्ष में पहुंच गए। कालकेतु एक विशाल सिंहासन पर बैठा था, जिसके चारों ओर काली ऊर्जा का घेरा था। उसने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें यहां देखकर खुशी हुई, नादान बच्चों? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? विशाखा और अर्जुन ने कालकेतु पर एक साथ हमला किया। अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई और कालकेतु की ओर दौड़ा, जबकि विशाखा ने प्राचीन मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। लेकिन कालकेतु ने आसानी से अर्जुन के हमलों को विफल कर दिया। वह एक पल में कई छायाओं में बदल जाता था और अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि किस पर हमला करे। विशाखा के मंत्र भी काम नहीं कर रहे थे, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया हो। अचानक कालकेतु ने एक छाया में परिवर्तित होकर विशाखा पर हमला कर दिया। अर्जुन ने तेजी से अपनी तलवार से वार किया, लेकिन छाया विशाखा को पकड़ने से पहले गायब हो गई। विशाखा डर गई और उसे एहसास हुआ कि कालकेतु केवल शारीरिक रूप से मजबूत नहीं है, बल्कि वह मानसिक रूप से भी हमला कर सकता है। कालकेतु ने विशाखा के मन में उसके सबसे बड़े डर को जन्म दिया, एक ऐसी भूल जो उसने बचपन में की थी, एक डर जो उसे बार बार परेशान करता था। विशाखा अब कालकेतु के मानसिक जाल में फंस गई थी। अर्जुन ने देखा कि विशाखा डरी हुई और कमजोर हो रही है। उसने कालकेतु का ध्यान अपनी ओर मोड़ने का फैसला किया। अर्जुन ने गुस्से में कालकेतु पर हमला किया, लेकिन कालकेतु ने उसकी तलवार को पकड़ लिया और उसे नीचे फेंक दिया। कालकेतु ने अर्जुन से कहा, तुम सोचते हो कि तुम एक योद्धा हो? तुम सिर्फ एक कमजोर इंसान हो जो अपने दोस्तों की रक्षा नहीं कर सकता। कालकेतु ने अपनी काली ऊर्जा को अर्जुन के चारों ओर लपेट लिया, जिससे अर्जुन को बहुत दर्द होने लगा। जैसे ही कालकेतु अर्जुन को खत्म करने वाला था, विशाखा अपने डर पर काबू पाकर उठ खड़ी हुई। उसने अपने मन को शांत किया और कालकेतु के जाल से खुद को मुक्त कर लिया।
उसने महसूस किया कि कालकेतु की ताकत डर पर आधारित थी और अगर उसने अपने डर को जीत लिया तो वह कालकेतु को हरा सकती है। विशाखा ने एक नया मंत्र पढ़ा जो उस प्राचीन पुस्तक में छिपा था जिसे उसकी दादी ने उसे दी थी। इस मंत्र ने कालकेतु की शक्तियों को कमजोर करना शुरू कर दिया। कालकेतु ने गुस्से में अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसने छाया लोक की भयानक शक्तियां अर्जुन और विशाखा पर छोड़ दी। पूरा कक्ष हिलने लगा और लग रहा था जैसे सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अर्जुन अपनी आखिरी ताकत से विशाखा के साथ मिलकर एक रणनीति बनाता है। अर्जुन कालकेतु को बांधे रखने का प्रयास करता है और विशाखा को मंत्र पढ़ने का समय देता है। अंततः विशाखा ने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया जिससे एक चमकदार रोशनी निकली और कालकेतु की शक्तियां पूरी तरह से नष्ट हो गईं। कालकेतु चीखा और उसकी आत्मा छाया लोक में वापस चली गई। त्रिशूल शांत हो गया और छाया लोक का द्वार फिर से सील हो गया। अंत में वे कालकेतु को हराने में सफल रहे और उसकी आत्मा हमेशा के लिए छाया लोक में कैद हो गई। उन्होंने त्रिशूल को फिर से सील कर दिया और छाया लोक का द्वार बंद कर दिया। अंधकारपुर फिर से शांतिपूर्ण हो गया और लोगों ने विशाखा और अर्जुन को अपने नायक के रूप में सम्मानित किया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि साहस और दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। डर और अंधेरे को हमेशा प्रकाश और ज्ञान से हराया जा सकता है और कभी-कभी सबसे अंधेरी जगहों में ही सबसे बड़ा हीरो पैदा होता है। यह कहानी हमें बताती है कि रोमांच हमेशा छिपा रहता है और साहस हमें अज्ञात की ओर ले जाता है। हमें कभी भी चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए क्योंकि उनमें ही हमारी असली शक्ति छिपी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें और भी रोमांचक कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।